हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 की सिनोनिम रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में 210 नंबर तक के 2023 के सिनोनिम सॉल्व किए थे। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैंने दिया था, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें टेमेरिटी का सिनोनिम बताना है। टेमेरिटी का सिनोनिम क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, रूड होता है। जो पर्सन बिहेव में रूड होते हैं उनको बोलते हैं टेमेरिटी। अब देखो ऑप्शंस, इम्प्यूडेंस, टैसीटर्न, टीडियस और ट्रांजेंट। इनका मतलब क्या होता है, देखो ट्रांजेंट का मतलब होता है वेरी क्लियर, इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग। टीडियस का मतलब होता है बोरिंग। टैसीटर्न का मतलब होता है रिजर्व पर्सन। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे, इसमें क्या लिख रखा है, टर्न, मतलब ऐसे पर्सन जो सिर्फ अपनी टर्न आने पर बोलते हैं, वो कौन से पर्सन होते हैं, रिजर्व पर्सन होते हैं, टैसीटर्न पर्सन होते हैं। और इम्प्यूडेंस का मतलब होता है रूड बिहेवियर। जो पर्सन रूड बिहेव करते हैं, बहुत एरोगेंट होते हैं, उनको बोलते हैं इम्प्यूडेंस। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमर्ज का सिनोनिम बताना है। इमर्ज का मतलब होता है डूबना, सिंक होना, डूबना इज इमर्ज। अब देखो इसके ऑप्शन क्या है, इसके ऑप्शन में है हमारे पास इमर्ज। इमर्ज का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। देखो ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, इमर्ज और इमर्ज। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, इसमें आई एम आ रहा है। जब हम किसी चीज़ के अंदर की बात करते हैं तो इन होता है ना, तो जो आई से शुरू है उसका मतलब होता है पानी के अंदर जाना, डूबना, ठीक है। और जो इमर्ज होता है उसका मतलब होता है, जैसे ये पानी है तो पानी से बाहर आना, तो वो होता है इमर्ज। इन्वॉल्व का मतलब होता है किसी एक्टिविटी में पार्ट लेना। डिस्टेंट का मतलब होता है जो चीज़ हमसे बहुत दूर हो। अनकवर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पैक है और उसको अनपैक कर देना इस अनकवर, मतलब कि जो चीज़ हिडन थी हम उसको बाहर लेकर आ गए हैं तो उसको अनकवर बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन कितना बड़ा है, पर हमें क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना। हमें क्या करना है, इसका सिर्फ अंडरलाइन वर्ड देखना है। कौन सा है, वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, मोस्टली हम इसको स्पीशीज वगैरह के लिए और ऐसे थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि बहुत रिस्क पे होती है। जो चीज़ रिस्की होती है बाहर एनवायरनमेंट में उसको हम बोलते हैं वल्नरेबल। चलो इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। इसके ऑप्शन में है फर्स्ट एट रिस्क, देखो यही इसका राइट आंसर हो गया। बाकी का मतलब एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है रूड, बदतमीज इज एरोगेंट। पुअर का मतलब होता है ऐसे पर्सन जिनके पास मनी और रिसोर्सेज की कमी होती है, वो होते हैं पुअर। और एडेप्टेबल का मतलब होता है ऐसे पर्सन जो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं एडेप्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमिनस का मतलब बताना है। ल्यूमिनस का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे थिंग्स जो अपनी लाइट को एमिट करते हैं, उनको बोलते हैं हम ल्यूमिनस। इसके ऑप्शन चेक करते हैं। उसके ऑप्शन है इम्प्यूडेंट, ट्रांसेंडेंट, स्ट्राइडेंट या रेस्प्लेंडेंट। अब देखो इम्प्यूडेंट तो हमने अभी अभी पढ़ा था, जो बिहेव में रूड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम इम्प्यूडेंट बोलते हैं। स्ट्राइडेंट का मतलब क्या होता है, स्ट्राइडेंट का मतलब होता है जो कि बहुत लाउड हो और अनप्लीजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइडेंट बोलते हैं। ट्रांसेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो कि ह्यूमन एक्सपीरियंस की रेंज से बाहर हो, उसको बोलते हैं हम ट्रांसेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फिर से इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, बट हमें तो क्या पकड़ना है, सिर्फ डिलाइट। डिलाइट का मतलब क्या होता है, बहुत हैप्पी होना, किसी को बहुत प्लेजर देना अपनी बातों से और खुद भी बहुत प्लेजर फील करना, उसको बोलते हैं हम डिलाइट। तो इसके ऑप्शन चेक करते हैं हम। इसके ऑप्शन है एंजेंट, मेमोरी, डिस्मे या इमोशन। इमोशन तो देखो एक ह्यूमन बीइंग की या किसी भी लिविंग की एक इंटरनल स्टेट होती है जिसको हम मूड बोलते हैं, कि कभी हम हैप्पी होते हैं, कभी सैड होते हैं, कभी अग्रेसिव होते हैं, तो वो सब हमारे इमोशन होते हैं। डिस्मे का मतलब क्या होता है, देखो डिस वर्ड नेगेटिव वर्ड है, तो जो डिस्ट्रेस हो गया या नेगेटिव वर्ड हो गए उसका मतलब क्या हो जाएगा, डिस्मे। मेमोरी क्या होती है, एबिलिटी टू रिमेंबर समथिंग ऑफ पास्ट, पास्ट की चीज़ों को याद करने की एबिलिटी मेमोरी होती है। और इंचेंट का मतलब क्या होता है, अच्छी अच्छी बातें सुना के दूसरों को प्लेजर देना, खुशी देना, वो होता है इंचेंटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनियल का सिनोनिम बताना है। जीनियल का सिनोनिम क्या होता है, बहुत खुश होना, हैप्पी होना, वो होता है जीनियल। जीनियल के जैसा ही एक और वर्ड भी होता है हमारे पास, जेनाइटल। जेनाइटल जो वर्ड यूज होता है वो बर्थ से रिलेटेड होता है, हमारे ऑर्गन्स होते हैं जेनाइटल ऑर्गन्स। अब देखो ऑप्टिमिस्टिक का भी मतलब क्या होता है,
ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है ऐसे पर्सन जिनका एटीट्यूड लाइफ की तरफ बहुत पॉजिटिव होता है, उनको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे पर्सन जो बहुत नेगेटिव सोचते हैं, डिस्ट्रेस में रहते हैं, उनको बोलते हैं हम डेस्पोंडेंट। पॉजिटिव का मतलब भी क्या होता है? जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी लाइफ के बारे में, अच्छा अच्छा सोचते हैं। और चेयरफुल का मतलब होता है हैप्पी होना, बहुत खुश होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा चेयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 217 नंबर में भी इतनी बड़ी स्टेटमेंट है। प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब तक कोशिश करें कि पूरी स्टेटमेंट को ना पढ़े, क्योंकि हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है उससे। अब हमें इसमें वास्ट का मतलब बताना है। वास्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं हम वास्ट। मतलब बहुत ज़्यादा एरिया कवर करे, उसको बोलते हैं वास्ट। इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में है हमारे पास मिनिमल। मिनिमल का मतलब क्या होता है? बहुत कम हो अमाउंट के अंदर। शैलो का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनकी डेप्थ हो, उसको बोलते हैं हम शैलो। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड होता है जो कि नेचर में होलो नहीं हो, टाइट हो, रिजिड हो, जिसकी शेप चेंज नहीं होती, वो होती है सॉलिड। और एक्सटेंसिव इसका सिनोनिम हो जाएगा, जिसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है और इसकी रेंज बहुत वास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जार्गन। जार्गन का सिनोनिम क्या होगा? देखो, जार्गन का मतलब होता है ऐसे वर्ड और फ्रेजेस जो एक ग्रुप के पर्सन यूज करते हैं और जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको बोलते हैं हम जार्गन। ऑप्शन में क्या है? स्लैंग। देखो, स्लैंग ही इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्लैंग का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस जिनको इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हम यूज करते हैं, उसको स्लैंग बोलते हैं। फॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है? जब कोई ऑफिशियल वर्क होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं उनको हम पूरा करते हैं, तो वो एक फॉर्मेलिटी होती है। वर्बोसनेस का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा वर्ड है, सिंपल सा, बट उसको एक्सप्लेन करने के लिए जब हम अनलिमिटेड वर्ड्स का यूज करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम वर्बोसनेस। इलोक्वेंस का मतलब क्या होता है? राइटिंग और स्पीचिंग जो एबिलिटी होती है हमारी, उसमें बहुत स्मूथनेस आ जाए और फ्लुएंसी होती है, तो हम बोलते हैं उसको इलोक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर्स का मतलब क्या होता है? देखो, इसको याद कैसे रखोगे? फायर्स आ रहा है इसमें, तो फायर किस में होती है? जो बहुत गुस्सा करते हैं उनमें फायर होती है ना। तो जो बहुत अग्रेसिव पर्सन होते हैं उसको बोलेंगे हम फायर्स। इसके अलावा फैनेटिक का मतलब क्या होता है? फैनेटिक का मतलब होता है ओवरली इंथुजियास्टिक पर्सन। जब कोई एक पर्टिकुलर बिलीफ या फिर एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं फैनेटिक। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? स्कैम होता है, ट्रिकीनेस होती है, जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए दूसरों को धोखा दे देते हैं, उसको बोलते हैं फ्रॉड। जेंटल का मतलब क्या होता है? काइंड होता है, सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, सबको क्या बोलेंगे? जेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन का सिनोनिम बताना है। एनालॉगी, पैडागोजी, डेमागोजी या मेथोलॉजी। देखो, एनालॉगी क्या होती है? दो ऑब्जेक्ट है, दो एनिमल्स हैं, उनके बीच में सिमिलैरिटी पता करने के लिए जो कैरेक्टर यूज होते हैं वो होते हैं एनालॉगी। डेमागोजी क्या होती है? अपने पर्सनल गेन के लिए जब हम पीपल्स के फेथ को मैनिपुलेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेमागोजी। मिथोलॉजी क्या होती है? माइथोलॉजी होती है एक पर्टिकुलर कल्चर के बिलीफ को एक्सप्लेन करने के लिए जो हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, उसको बोलते हैं माइथोलॉजी। और पैडागोजी का मतलब होता है वे ऑफ टीचिंग। वे ऑफ टीचिंग क्या होता है? पैडागोजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस एंथ्रोपिक। अब आज की क्लास में इतना ही। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और कमेंट जरूर छोड़िएगा। और किसी भी तरह की आपको कोई हेल्प चाहिए, दूसरी क्लासेस लगवानी है, तो आप मुझे बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिन्होंने बाकी क्लासेस नहीं देखी है उनका लिंक मैंने आई बटन में डाल दिया है, पिछली क्लासेस आप जाके देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे, होप योर स्टडीज गोइंग गुड। बाय बाय।